हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस बार मोदी जी अमेरिका गए थे। अमेरिका दौरा हो आए, घूमकर चले आए। कारण आपको पता होगा कि वहां पर क्वाड देशों की जो सम्मेलन था 2024 में, क्वाड देशों का सम्मेलन भारत में होना था, लेकिन भारत ने कहा जा जी ले अपनी जिंदगी, यानी अमेरिका को सौंप दिया। भारत में क्वाड देशों का सम्मेलन 2025 में होगा। दोस्तों, वहां पे बातचीत उठा कि क्या भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मेंबर बना देना चाहिए, या अगर बनाना चाहिए तो कैसे बनेगा, अगर नहीं बनाना चाहिए तो क्यों नहीं बनाना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बनाने में रोड़ा अटका रहा है। आइए हम आज उसी बात पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है और इसका सदस्य बन जाने से भारत को क्या लाभ होगा, कुछ फायदा होगा, या ऐसे ही हम हल्ला मचा रहे हैं बहुत पहले से कि बनाओ मेंबर बनाओ मेंबर बनाओ। दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले सुरक्षा परिषद की बात करें हम तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको याद होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और उसे यूएन के 6 प्रमुख अंग हैं। उनमें से एक अंग है यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, एम है कि दुनिया में शांति बनाए रखना। कैसे शांति बनाए रखेंगे? अभी याद होगा आपको, यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध हो रहा है, वोटिंग होगा। भैया युद्ध में कौन जिम्मेदार है, कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में, ये सब वोटिंग कहां होगा? तो यूएनएससी में। यानी शांति बनाए रखना और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करना है। इनमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो आपको याद होगा दोस्तों कि अगर मैं 5 अस्थायी की बात करूं तो 5 अस्थायी में कौन कौन अस्थायी सदस्य हैं, तो ट्रिक के जरिए समझते हैं। फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश रहिए। यानी ये 5 अस्थायी सदस्य हैं, फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। फिर से याद रखना, फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। और अगर आप देखोगे कि सर 10 अस्थायी टेम्पररी मेंबर हैं जिनका टेन्योर 2 साल का होता है। जितने भी अस्थायी मेंबर हैं वो 2 साल के लिए बनते हैं। तो भारत मेंबर रहा है क्या इसका? बिल्कुल रहा है। भारत अब तक 8 बार यूएनएससी का अस्थायी मेंबर रह चुका है, अस्थायी सदस्य रहा है। अगर आप देखोगे दोस्तों तो इसके आगे सर सदस्यता से भारत को क्या फायदा होगा? अगर हम इसका मेंबर बनते हैं तो क्या हमें हाथी घोड़ा मिलेगा, कुछ फायदा होगा? एक्चुअली दोस्तों यूएनएससी में जब सदस्यता मिलेगी तो वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर भारत के जो साख है वो मजबूत होगा। भारत मजबूती से अपनी बातें रख पाएगा। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति अधिक मजबूत होगी और देश को कूटनीतिक फायदे मिलेंगे। यानी कूटनीतिक फायदे का मतलब क्या हो गया कि अभी हम चाइना से परेशान हो जाते हैं, कभी कभी पाकिस्तान से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारे समक्ष कुछ है ही नहीं, वो तो ऐसे ही कूट दें जब चाहें तब। लेकिन कूटनीतिक रूप से हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर हम जब चाहेंगे पाकिस्तान को नंगा कर सकते हैं। नंगा मतलब क्या? कपड़ा नहीं उतार सकते। नंगा मतलब जो उसकी हरकतें हैं, हम उस हरकतों को आराम से बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, जग जाहिर कर सकते हैं, है ना? तो ये फायदा होगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि सर सुनने में आया है कि भारत पहले यूएन का मेंबर बन रहा था, लेकिन नेहरू जी ने कहा नहीं नहीं, हम नहीं बनना चाहते हैं, चाइना हमारा बड़ा भाई है, आप उसे बना दो। कई तरह के थ्योरी मार्केट में घूम रहे हैं। एक्चुअली तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी पर आरोप लगता है कि उन्होंने 1950 में अमेरिका और 1955 में सोवियत यूनियन द्वारा भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मतलब 1950 में अमेरिका कहा भैया बन जाओ, नहीं बनेंगे। 55 में सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर, जिसे हम आज रसिया कहते हैं, बन जाओ, नहीं बनेंगे। रिपोर्टर्स के अनुसार अमेरिका ने चीन की जगह भारत को अस्थायी सदस्य बनने की बात कही थी। यह बात तो है, तो भारत बना क्यों नहीं? एक्चुअली अगर आप देखोगे तो सर यह बात कहां तक फैक्ट है? तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने यूएनएससी की सदस्यता के सवाल पर संसद में कहा कि यूएन में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला था। मतलब क्या है कि जो मार्केट में थ्योरी है ना कि ऑफर मिला था, नेहरू जी ने ऑफर ठुकरा दिया, ये बिल्कुल गलत है। मतलब सुनी सुनाई बातें हैं, आप किसी और से सुने, आप किसी और को बोले, वो किसी और से सुना, है ना? ये थ्योरी मार्केट में दौड़ रहा है। तो एक्चुअली चार्टर में बिना संशोधन के कोई बदलाव या कोई सदस्य नहीं बन सकता। जैसे 5 अपन मेंबर हैं,
अस्थाई, ये तभी इसमें छठा एड ऑन होगा जब यूएन के जो संविधान है उसमें अमेंडमेंट होंगे, उनमें संशोधन किए जाएंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे कि भारत को सीट दी गई, ऐसे में कोई सवाल ही नहीं उठता कि भारत को सीट दी गई हो और भारत ने लेने से इनकार कर दिया। आप खुद से सोचो ना कि हमें भी पता है कि यूएनएससी का मेंबर बनने से हम ड्राइविंग सीट पर बैठ जाएंगे। कौन नहीं चाहेगा ड्राइविंग सीट पर बैठना? कौन चाहेगा कि हम पीछे बैठकर धक्के खाकर हम सफर करें? हर कोई चाहता है ड्राइवर बनना या ड्राइवर के बगल में बैठना, आराम से एसी का मजा लें, ताजी ताजी हवा खाते जाए, है ना। तो वैसे ही है यूएनएससी में, तो भारत अथक प्रयास है कि हम बन जाए। इसके अलावा अगर आप देखोगे दोस्तों कि भारत के अस्थायी दावेदारी पर तर्क क्या है कि भारत को क्यों शामिल किया जाना चाहिए, आखिर भारत वर्ल्ड में ऐसा क्या कर दिया या क्या ऐसा अपनी साख पे रखता है मजबूती। सबसे पहले लोकतंत्र की मिसाल, आज देखोगे विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या हमारा है, नंबर 1 पे है, क्षेत्रफल में भले हम 7वें स्थान पर हैं, तो लोकतंत्र की मिसाल यानी 140 करोड़ वाला जनसंख्या है। भारत तो विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सोचो कि आज तक हमारी वोटिंग व्यवस्था में कभी कोई खोट नहीं है। हमारा देश 1947 को आजाद हुआ, 1950 को संविधान लागू हुआ और आज करीब करीब 75 साल हुए हैं संविधान को लागू हुए। अभी भी हमारा संविधान मस्त जैसा देश उस समय था अभी भी है और हम विकसित विकास की ओर और अग्रसर हैं। दूसरा तर्क है कि आर्थिक शक्ति, यानी जब भारत एक उभरती महाशक्ति, दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अगर हम वैश्विक संगठन की बात करें तो भारत किसका मेंबर है? WTO का मेंबर है, ब्रिक्स का मेंबर है, G20 का मेंबर है और इनमें भारत की स्थिति मजबूत हुई है। आपको याद होगा 2023 में भारत में G20 की बैठक हुई थी। कैसे बैठक हुआ? अगर हमारी स्थिति मजबूत नहीं होता क्या G20 का बैठक होता क्या भारत में, है ना। इसके बाद शांति के प्रति प्रतिबद्धता, हम अपने पड़ोसी देशों को परेशान नहीं करते हैं। परेशान करते हैं क्या? हम अपने पड़ोसी देशों को परेशान ही नहीं करते हैं, हम हमेशा शांति की बात करते हैं। यानी भारत की विदेश नीति हमेशा विश्व शांति को बढ़ावा देने में सहायक रही है। तो भारत की अस्थायी दावेदारी पर तर्क क्या है? पहला तर्क है कि लोकतंत्र हमारा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आर्थिक शक्ति हम बनने की ओर अग्रसर हैं और संगठन, जो वैश्विक संगठन में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और शांति के प्रति हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखोगे तो ताजा स्थिति क्या है, अभी का वर्तमान स्थिति क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिकी दौरे के दौरान अमेरिका में एक बार फिर यूएनएससी में भारत के अस्थायी सदस्यता का मुद्दा उठाते हुए इसका समर्थन किया है और अमेरिका ने भारत के साथ कहा है जापान और जर्मनी को भी अस्थायी सदस्य बनने की बात की। मतलब अमेरिका केवल भारत की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा भारत को भी बनाओ, जापान को भी बनाओ, जर्मनी को भी बनाओ। मतलब इनकी दोहरी मानसिकता है। अगर आप चाहते कि भारत को हम यूएनएससी का मेंबर बनाए तो आप केवल और केवल भारत की बात करते। अब आप क्या कह रहे हो? नहीं, भारत को भी बना दो, जापान को भी बना दो, है ना, जर्मनी को भी बना दो। अरे आप भारत की बात करो ना, है ना। इसके अलावा दोस्तों क्वाड देशों का मिला समर्थन, आपको याद है क्वाड में 4 देश है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, है ना, इसके बाद अमेरिका और जापान। तो अमेरिका में आयोजित क्वाड देशों के सम्मेलन में इस मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुआ और सदस्य देशों ने सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए समर्थन देने की शपथ ली। भारत की यूएनएससी सदस्यता के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी समर्थन किया है। अमेरिका तो कह ही रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और जापान की जो बातें क्या वैश्विक स्तर पर रखी जाएगी क्या? भाई जब तक 5 मेंबर में 4 मेंबर नहीं चाहेंगे या 5वां मेंबर, तब तक नहीं होगा, क्योंकि वीटो, चाइना सबसे ज्यादा वीटो पावर का यूज करता है ना, वोटिंग करने में। इसके अलावा दोस्तों भारत की सदस्यता को किससे चुनौती है? मैंने भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 5 अस्थायी सदस्यों में से 4 भारत का समर्थन करते हैं, अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस, जबकि चीन इसके खिलाफ है। जब तक चीन नहीं चाहेगा बहुत ही स्थिति मुश्किल है ना। तो यानी 5 मेंबर में 4 हैं, 1 नहीं है, ये वीटो का यूज करता है। चीन क्यों कर रहा है विरोध? आखिर चीन विरोध क्यों कर रहा है? रीजन क्या है दोस्तों? आपको याद होगा कि एशिया में अगर कोई महाशक्ति चीन को परेशान करता है बनने से तो वो भारत है ना। तो रिपोर्टर्स के अनुसार चीन नहीं चाहता कि भारत को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जगह दी जाए, क्योंकि ऐसा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ताकत बढ़ जाएगी और चीन नहीं चाहता है कि वैश्विक स्तर पर भारत का प्रभाव बढ़े। एक्चुअली खेल यहां है ना। तो दोस्तों ये थी यूएनएससी के बारे में कि हम यूएनएससी क्या है,
यूएनएससी का प्रभाव क्या है, उसके मेंबर कौन हैं, कितने मेंबर होते हैं, भारत मेंबर है या नहीं है, क्वाड देशों का मेंबर है भारत, वगैरह वगैरह। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप एसजीआई कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, शुक्रिया।